बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा हज़रत अली की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, ए मौला अली, दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन जब वो फौत हुए तो उस वक्त वो गरीब थे, लेकिन उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म ना हुआ। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं और रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली ने फरमाया, ए इंसान, 5 ऐसे गुनाह हैं जिनको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है और उसके रिज़्क़ में से आहिस्ता आहिस्ता बरकत भी चली जाती है। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। आज हम आपको बताएंगे कि वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफत मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। हज़रत सैयदना मौला अली ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म लेकर आए और हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं और सूद पर चीजें लेते हैं या देते हैं, उन लोगों को रोजे महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मस कर दिए जाएंगे। एक बार रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में खिताब फरमा रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों, तुम में से कौन है जो अपनी माँ के साथ जना करना पसंद करता है? लोगों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफरत है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगों, इतना गुनाह माँ के साथ जना करने का नहीं जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है, जो सूद का माल लेता है और दूसरे को मुनाफा देता है। रिज़्क़ के कम होने और रिज़्क़ को ख़त्म करने की असल वजह सूद है। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि एक बार मैं एक नया मकान खरीदना चाहता था और मैं उस मकान की तलाश में था कि एक शराबी मेरे पास आया और कहने लगा, हज़रत, फला मोहल्ले में एक मकान है जो बहुत ही खूबसूरत है। आप नया मकान इधर उधर तलाश करने की बजाय फला मकान खरीद लें। मैं भी उसी मोहल्ले का हूँ, इस तरह मैं आपका हमसाया भी बन जाऊंगा और उस मकान में कोई ऐब भी नहीं। हज़रत शेख सादी फरमाने लगे, ए नादान बंदे, इससे बड़ा और ऐब क्या हो सकता है कि तू मेरा हमसाया बन जाए, क्योंकि तू तो सूद का कारोबार करता है और सूद से बड़ा कोई ऐब नहीं। यही तो सबसे बड़ा ऐब है कि वो मकान लेने से तू मेरा हमसाया बन जाएगा। अगर वो मकान मुझे मुफ्त में भी मिले तो मैं ऐसा मकान कभी भी ना खरीदूं। और फिर शेख सादी ने फरमाया कि तेरे मरने के बाद उस मकान की कीमत 10 गुना से भी ज्यादा भर लूंगा। नंबर 2, हज़रत अली ने फरमाया कि दूसरा सबसे बड़ा गुनाह है कि तुम किसी नेक और परहेजगार औरत पर इल्जाम लगाओ। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, जो लोग नेक औरतों पर तोहमत लगाते हैं, वो औरत जो हर वक्त मेरी रहमत की आगोश में रहती है, जिन पर हर घड़ी मेरी रहमत की बारिश बरसती है और वो नमाज अदा करती हैं और बापर्दा रहती हैं और मुत्तकी हैं। जो लोग ऐसी औरतों पर तोहमत लगाते हैं, मुझे कसम है अपनी ज़ात की, मैं उस वक्त तक उन लोगों को माफ़ नहीं करूंगा जब तक वो नेक औरतें उनको माफ़ ना करें जिन पर उन्होंने तोहमत बांधी। जिस तरह माँ अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सुनना पसंद नहीं करती, इसी तरह अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के खिलाफ कोई लफ्ज़ सुनना पसंद नहीं करता। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी औरत आई। उसने कहा, या ईसा, मेरे शौहर 30 साल पहले फौत हो चुके हैं। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अब हर रोज़ मेरा शौहर मेरे ख्वाब में आता है और मेरे ख्वाब में आके मुझे कहता है कि मेरी कब्र पर आकर मेरी कब्र को खोद कर देखो। हर रोज़ मेरे ख्वाब में आके यही कहता है कि एक बार मेरी कब्र खोदो और मेरा चेहरा तो देखो। ए ईसा, मैं बहुत ही दूर से चलकर ये मसला आपके पास लेकर आई हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आओ, मैं आपके साथ आपके शौहर की कब्र खोदने के लिए चलता हूँ। वो दोनों इस कब्रिस्तान पहुंचे जहां उस बुढ़िया के शौहर की कब्र थी। कब्रिस्तान में जाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बताओ, तेरे शौहर की कब्र कौन सी है? हज़रत ईसा ने कब्र पर खड़े होकर अल्लाह से रो रो कर दुआ की। दुआ करने के बाद हज़रत ईसा ने फरमाया, ए कब्र के अंदर सोने वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। उस कब्र से एक ऐसा इंसान उठ खड़ा हुआ जिसे देखकर बुढ़िया ने जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर गई। इस खड़े होने वाले इंसान का जिस्म तो इंसान ही का था, पर इसका चेहरा मस कर दिया गया था। जब थोड़ी देर के बाद उस औरत को होश आया तो हज़रत ईसा ने इस जिंदा होने वाले इंसान से दरियाफ्त किया, तूने दुनिया में कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जिस काम के बदले तुझको इतनी बड़ी सजा का सामना करना पड़ा? उसने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी,
مجھ سے گناہ ہو گیا تھا جس وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا، کون سا گناہ؟ کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس سے یہ تیرا حال ہوا ہے؟ اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پر تہمت لگا کر ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑی۔ روز محشر بھی میں ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے مسخ شدہ ہوں گے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو۔ روز محشر اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، چاہے کسی کے گناہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزوں سے بھی زیادہ ہوں۔ اگر اللہ چاہے تو اس انسان کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کرنے والے کو کبھی معافی نہیں ملے گی۔ کافر لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حضرت علی نے فرمایا کہ چوتھا گناہ کسی پر جادو کرنا ہے، کسی کا جینا حرام کرنے کے لیے، کسی کی خوشیاں چھیننے کے لیے اس پر جادو کرنا کہ اس کے پاس فلاں رزق کیوں ہے، اس رزق کو جادو کے ذریعے ختم کر دینا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جادو کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جب کسی جادوگر کی موت ہوتی ہے تو وہ کافر ہوتا ہے۔ جادوگر کی موت کبھی بھی حالت ایمان پر نہیں ہوتی۔ نمبر 5، حضرت علی نے فرمایا کسی کو دکھ اور تکلیف دینا بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کو دکھ دینا، کسی کا جینا حرام کر کے خود خوش ہونا، کسی کو رلا کر خود خوش ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہمارا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ان 5 بندوں سے اللہ پاک روز قیامت سخت حساب لے گا، اور دنیا میں ان 5 بندوں سے اللہ پاک رزق چھین لیتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے اور رزق کی تنگ دستی سے محفوظ رکھے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ناظرین محترم، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔